हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक्स प्रभावी परमाणु संख्या या इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में देखने वाले हैं। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EAN के नाम से भी जानते हैं। तो प्रभावी परमाणु संख्या देखने से पहले हम देखते हैं संकुल के बारे में। संकुल जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर व चार्ज पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स या संकुल कहलाते हैं। ठीक, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें केंद्रीय धातु आयन, लिगेंड, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज पाए जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है ML_N और ब्रैकेट के ऊपर चार्ज। यहाँ पर होता है प्लस और माइनस चार्ज। N क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। L बताता है लिगेंड को और M बताता है सेंट्रल मेटल एटम को। संकुल का एग्जाम्पल है ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये है कोबाल्ट, अमोनिया एक लिगेंड है और ये है 6 और इसके ऊपर ब्रैकेट में 3+ आयन है। जहाँ पर ये क्या बताता है? सेंट्रल मेटल एटम को। ये NH3 क्या बताता है? लिगेंड को। 6 क्या बताता है? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। और ये ब्रैकेट के ऊपर है, ये चार्ज बताता है। यहाँ पर एक टर्म आया है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? आपके जो लिगेंड होते हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब हम देखते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या के बारे में। तो ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स के बनने में लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु को देने के पश्चात सेंट्रल मेटल एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जब हमारा संकुल या कॉम्प्लेक्स होता है, उनका जब फॉर्मेशन होता है, किनके द्वारा होता है? मेटल, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर और आयनों के द्वारा होता है, चार्ज के द्वारा होता है। तब इसमें क्या बोला गया है? जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तब लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारा लिगेंड होता है उसके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाता है तो सेंट्रल मेटल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं या उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को, इन दोनों के योग को या एडिशन को ही हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव एटॉमिक फार्मूला कहते हैं। अब इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमारे कुछ एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कोबाल्ट का और दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीज का। तो कोबाल्ट का सबसे पहले देखते हैं। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने से पहले हम जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम कैसे इसका करते हैं? सबसे पहले हम लोग का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको हम X मानते हैं। उसके बाद जो लिगेंड होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, लिगेंड की उपस्थिति जो चार्ज होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इनटू जो लिगेंड की संख्या होती है उसको यहाँ पर लिखा जाता है, इज इक्वल टू जो ब्रैकेट के आगे यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर में जो चार्ज होता है उसको इस साइड में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट की जगह पर X लिखा गया है, प्लस ये जो अमोनिया है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड होने के कारण इसमें किसी प्रकार के चार्जेस नहीं पाए जाते, प्लस और माइनस दोनों चार्ज इसमें नहीं होंगे, जिसके कारण क्या होता है? ये इसको हम 0 बोलते हैं। ठीक है, इसको 0 लिखते हैं, इनटू इनकी संख्या कितनी है? 6 इज इक्वल टू +3। तो इस तरह से ये हो जाएगा X + 0 इज इक्वल टू 3। तो X इज इक्वल टू यहाँ पर 3 मिलता है। ठीक, अर्थात जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3 और इसी तरह से हम कोबाल्ट के ऊपर में 3+ चार्ज लगाते हैं। अब देखते हैं जो कोबाल्ट होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27 और जो कोबाल्ट 3+ है तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं जब भी प्लस चार्ज रहता है, किसी भी मेटल के ऊपर प्लस चार्ज रहता है मतलब उसमें होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसमें कितने प्लस चार्ज हैं? 3+ चार्ज हैं। तो इस तरह से ये हो जाएंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये हो जाएगा 27 - 3 इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से है, ये हो गया हम लोग का सेंट्रल मेटल एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखते हैं जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो हमारे पास यहाँ पर लिगेंड जो है इनकी संख्या कितनी है? 6 है। लिगेंड की संख्या टोटल 6 है। तो यहाँ पर 6 × ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है?
इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली हम लोग का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका जो लिगेंड मेटल होता है और जो लिगेंड होता है उन दोनों में दोनों के इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ा जाता है तो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाता है। तो EAN = इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उनकी संख्या। तो दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 24 + 12 = 36 आ जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अर्थात इनका जो प्रभावी परमाणु संख्या होती है उसमें इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कोबाल्ट का। उसी तरह से हम देखेंगे मैग्नीज का। तो मैग्नीज का सबसे पहले हम लोग जब भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बनाया जाता है तब उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले निकालते हैं। तो मैग्नीज के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर X प्लस यहाँ पर साइनाइड, साइनाइड के ऊपर CN के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखे हैं, -1 इंटू ये जो होता है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने लिगेंड है, यहाँ पर टोटल 6 लिगेंड है, = यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है और इनकी संख्या कितनी है, 4, तो -4। तो ये हो जाएगा X माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, = -4। X आ जाएगा ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो ये हो जाएगा -4 + 6 = 2। तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है +2 और मैग्नीज 2+, ठीक। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो मैग्नीज 2+ आयन के लिए हो जाएगा 25 - 2, ठीक, = आ जाएगा 23 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास अब ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 23। और उसी तरह से हम देखते हैं जो लिगेंड है उस लिगेंड की संख्या कितनी है, टोटल 6। तो 6 लिगेंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाते हैं, 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो लिगेंड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, उनकी संख्या को देखा जाता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है उसमें। तो 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जब इसको ऐड किया जाता है तो 35 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इस तरह से इस वाले कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल के आता है 35 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखा। तो इसी तरह से इसके अगले वाले टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।